वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी सीरीज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसमें रामायण से जुड़ी कई प्रसंगों की चर्चा करेंगे, जिससे कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए हम आज का प्रसंग भरत और श्री राम के प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए सुनते। आज हम प्रथम प्रसंग में हम भरत और श्री राम के प्रेम को लेकर एक प्रसंग पर चर्चा करते हैं। राम 4 भाई थे और चारों भाइयों में भरत पर सबसे कम चर्चा की गई है और शत्रुघ्न पर भी सबसे कम चर्चा हुई है। और इसी में सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी और कैकेयी की भी बुद्धि फेर दी। लेकिन भरत ने कहा, मैं भैया को लेने जा रहा हूँ। ये सब हो जाने पर भी भरत ने कहा, मैं भैया को लेने जाऊंगा। तो देवताओं में खलबली मच गई। देवता सोचने लगे, अगर ये भरत अभी जाएगा लेने अपने भाई श्री राम को, तो भाई भावुक होकर कहीं भरत के साथ चल ना दें। तब देवताओं ने सरस्वती से कहा। फिर देवता अपनी चाल चलने लगे और कहने लगे सरस्वती से, जरा बात करके तो देखो। सरस्वती से कहा, जरा बात करके तो देखो। तब सरस्वती ने देवताओं से कहा, 1000 आँखें होने पर जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मुँह से कहत भरत मत फेरे, मुझसे कहते हो भरत की मत फेर दो। दुनिया में मैं किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूँ, पर भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होता है ये काम। भरत की बुद्धि नहीं भ्रष्ट हो सकती। भरत जब भैया को ढूंढने निकले, भरत भाई अपने भाई श्री राम को ढूंढने के लिए निकले तो पूरे खानदान को लेकर चले। भरत ने सोचा किसी की बात मान लेंगे। कौशल्या को भी ले लिया और अपने ससुर को भी ले गए। सभी को लेकर निकल पड़े। उन्होंने सोचा हम सबको लेके चल रहे हैं तो भैया किसी ना किसी की तो बात मान ही लेंगे मान ही लेंगे। और घर से निकल पड़े और रास्ते में पहली रात भरत वहाँ रुके जहाँ श्री राम रुके थे, भारद्वाज जी के आश्रम में। पहली रात जब भरत वहाँ गए तो भारद्वाज के आश्रम में रुके और सुबह चलते समय और वहाँ से जब चलने लगे तो भरत संकोच में थे। तब भारद्वाज ने पूछा कि राजन, तब भरत राजा हो चुके थे। तभी भारद्वाज ने कहा, राजन आपके चेहरे पर इतना संकोच क्यों है? तब भरत ने कहा, महर्षि मैं डरा हुआ हूँ। मेरी माँ ने इतनी बदतमीजी भरी बात कर दी है। मैं घर पर था नहीं, मैं उस समय अपने नाना के घर पर था। हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जब भरत को संदेशा भेजा गया था, जब भरत वहाँ अपने नाना के घर पर थे, तब भरत को संदेशा भेजा गया था कि आप घर पर जल्दी चले आओ, कोई इमरजेंसी आ गई है। उनको ये नहीं बताया गया कि आपके पिता दिवंगत हो गए हैं। तो भरत वहाँ से निकल पड़े अपने घर के लिए। और वहीं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का मंदिर है। वहाँ जब मंदिर पड़ा तो वहाँ से निकल रहे थे भरत, तो उन्होंने सोचा यहाँ से निकले हैं तो अपने पूर्वजों का पूजन कर लेते हैं। वहाँ पे मानधाता, दिलीप, रघु, अज, नहुष की प्रतिमाएं लगी थी।
वहाँ भरत रुके और कहने लगे अपने पूर्वजों का पूजन कर लेते हैं। और वहाँ पुरोहित जी बैठे थे, उनसे भरत ने कहा थाली तैयार करके दो। तो पुरोहित जी ने इनको पूजन के लिए थाली तैयार करके दी। तब उन्होंने कहा इनका पूजन पृथु, जिनके कारण पृथ्वी कहलाती है। फिर मानधाता का, जिन्होंने दान में मांस दान किया था। फिर रंतदेव का पूजन करते करते अज रघु दिलीप तक आए, और जैसे उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो वो उनके पिता की मूर्ति थी। फिर पुरोहित की तरफ देखा तो कहा महाराज नहीं रहे। भरत पुरोहित की तरफ देखे तो पुरोहित ने कहा महाराज नहीं रहे। उनके हाथ से थाली छूट गई, किसी ने बताया क्यों नहीं? भरत ने कहा हमको किसी ने बताया क्यों नहीं? तभी उन्होंने कहा राम को वनवास मिल गया, आपकी माँ ने मांगा। तब पुरोहित जी ने उनसे बताया कि राम को वनवास मिला, वो भी आपकी माँ ने मांगा। फिर भरत घोड़ा दौड़ाते हुए घर पहुँचे। रोते बिलखते हुए घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते हैं। कहा जाता है कि भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते हैं और लक्ष्मण का भी नहीं देते हैं। जब हनुमान को गले लगाते तब ये नहीं कहते तुम लक्ष्मण जैसे भाई हो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तब ये कहा जाता है कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भारद्वाज से पूछा, भरत ने भैया माफ़ तो कर देंगे? तब डरते हुए भारद्वाज जी से पूछा भरत ने कि मुझे भैया माफ़ तो कर देंगे? तब भारद्वाज ने बताया हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनकी बात है। हम इतना बता रहे हैं जब वो जा रहे थे, जब श्री राम वनवास जा रहे थे तब गंगा पार कर रहे थे, तब वो स्वस्थ वाचन का मंत्र किया। तब जब गंगा पार कर रहे थे उस समय उन्होंने स्वस्थ वाचन का मंत्र किया। तब पुरोहित ने जल दिया और मंत्रों का जाप किया, और श्री राम ने अपने हाथों में जल लिया और पुरोहित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तब उसमें आया जम्बूद्वीपे भरत खंडे। जैसे ही उसमें भरत खंडे आया उनके हाथ से जल गिर गया और हाय भरत करते चिल्लाने लगे और धरती पर गिर गए। इतना प्रेम करते थे श्री राम अपने भाई से, इतना प्रेम करते थे श्री राम अपने भाई से। इसीलिए हम कहते हैं परिवार में एकता रखनी चाहिए, और अपने परिवार में पिता के प्रति, माता के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पूर्णतः तो राम जैसा कोई नहीं बन पाएगा, पर थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। राम जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें। इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक और नए प्रसंग के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।